15 सितंबर अदलिया की तारीख का अहम तरीन दिन। फुल कोर्ट रेफरेंस। बढ़ती हुई महंगाई, नवाज शरीफ की आमद, महंगाई का तोड़। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज 15 सितंबर और जुम्मे का दिन है और यह दिन पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में बड़ा अहम दिन माना जाता है, क्योंकि आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुशामदीद कहा जाता है और जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई पार्टी दी जाती है। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो रहा और माजी में भी 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है कि जनाब अली जो फुल कोर्ट रेफरेंस से नहीं हुआ और जो क्या नाम है आने वाले जज ने जो है वो आके सीट संभाल ली, उसको इस्तकबालिया नहीं दिया गया और जाने वाला जज जो है वो फेवरेल तो ले लेता है। और दो दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता मोहम्मद बंदियाल साहब को जो है वो इशाया दिया और उसमें जस्टिस काजी ईसा फाइज, जो कि आज जुम्मे का दिन है, आज 15 तारीख है और कल अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा वो चले जाएंगे और इतवार के दिन 17 सितंबर को काजी ईसा फाइज साहब अपना चार्ज संभाल लेंगे। ये दिन बड़ी अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई मरतबा मैंने ये बातें कोट करने की कोशिश की हैं और बताने की कोशिश की है और किस हद तक कामयाब हुआ हूं, किस हद तक कामयाब नहीं हुआ, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले मैं जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब को जो है वो खुशामदीद कहता हूं और अब ये उम्मीद रखता हूं कि साबका अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए वो अदलिया की बेहतरी के साथ साथ कवानीन की बेहतरी के साथ साथ वो अवाम की बेहतरी के लिए भी बड़े अच्छे काम करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका इखलाक, उनके एक्शंस पाकिस्तान की कौम पर बड़े गहरे असर डालते हैं। यूं कि जिस माशरे में अगर इंसाफ नापेद हो जाए तो वो माशरा हमेशा तनज़्ज़ुल का शिकार होता है और जिस माशरे के अंदर सस्ता, आसान और बिला इम्तियाज ताकत, ओहदा, शख्सियत और मजहबी, सियासी पावर उसके अगर फैसले किए जाएं तो फिर मैं ये समझता हूं कि माशरा बड़ी तेजी से परवान चढ़ता है। हमारा देरीना तरीन दोस्त पाकिस्तान का चीन, वहां देखें अदलिया ने फैसले किए और कितने लोगों को जनाब अली उनके जराइम के ऊपर जो है सजाएं दी गई बिला तफरीक। ये देखे बगैर कि वो किस ओहदे पर फाइज था और वो कितना अवाम के अंदर रसर रसूख रखता था। तो जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब के हवाले से भी मैं ये समझता हूं कि कुछ ऐसे ही इम्कानात नजर आ रहे हैं और इसी वजह से बड़े बड़े सियासी सूरमा और बड़े बड़े जिम्मेदारान सियासी और मजहबी जमातों के वो बड़े कॉन्शियस हो गए हैं कि ईसा ने जब चार्ज संभाला तो समझो एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें इनको सलूट करेंगी, सलाम पेश करेंगी। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो लगता ऐसा है कि अब मुत्तहदा अदलिया, देखें अभी तक तो अदलिया बटी हुई थी, हम बार बार देख रहे थे जनाब 4 जज इधर हैं, 6 जज उधर हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब मुत्तहद अदलिया का वक्त शुरू हो रहा है। जैसे ही काजी साहब सीट पे बैठेंगे तो वक्त शुरू होगा और खास तौर से वो उन केसेस पे तवज्जो देंगे। और ये बात कही है जनाब अली सीनियर जर्नलिस्ट नासिर अब्बास साहब ने कि अब मुत्तहदा अदलिया का वक्त शुरू हो रहा है और यूनाइटेड अदलिया की शुरुआत का दिन है। इस तरह के बहुत सारे कलमात और बहुत सारे बड़े बड़े एंकर हजरात, जैसा मैंने नासिर अब्बास साहब का नाम लिया, इसी तरह से एक और साफी हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि जनाब झांजेब अब्बासी और
ये दोनों हजरात बड़े गहरे डीपली इन्वॉल्व रहे तमाम केसेस में जो जस्टिस ईसा फाइज के हवाले से मुख्तलिफ मौकों पर लॉन्च किए गए थे। जब जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान बने थे, उसके बाद सदर पाकिस्तान ने उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल करवाया था, और भी बहुत सारी चीजें थी। सारी बातें सामने अभी इस वक्त लाने का वक्त नहीं। अभी वक्त सिर्फ ये है कि जनाब अली चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हम खुशामदीद कहते हैं कि जनाब अली उनका टेनवर जो है वो शुरू हो रहा है, तो पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए अब काम शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि सितमगर है ये सितमबर, तो उन लोगों पर बिजली गिरेगी जो चोरी डाकू और दूसरे मामला के अंदर इन्वॉल्व है। हाँ, उन लोगों को खुश होना चाहिए जो नेकोकार हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए अच्छे काम किए हैं। अब जस्टिस साहब किसी को भी बिला इम्तियाज, मैं ये उम्मीद रखता हूं और उनसे कि वो किसी को भी बिला इम्तियाज जो है वो, चाहे उसका कितना बड़ा रुतबा हो, वो अदालत के उसी कटहरे में लाके खड़ा करेंगे कि जहां एक आम मफलिजुल हाल शहरी जो है अदालत के कटहरे में आके खड़ा होता है। नाज़रीन, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम आपको ये भी बताते चले कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम, नवाज शरीफ तशरीफ लेकर आए, उनका अपना मुल्क है और उनको तो तशरीफ बहुत पहले ले आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। क्यों? कि अभी जब जस्टिस ईसा फाइज साहब का दौर शुरू होगा ना, तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो पाकिस्तान के अंदर है वो पहले से भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो इश्तिहारी मुजरिम हो, हमारी अदलिया ने जिसको इश्तिहारी मुजरिम करार दिया, वो कैसे आएगा? बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी मायदे के तहत उनको ला रही है पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह के लिए, तो वेलकम सर। हमारा मुल्क का कोई भी शहरी किसी भी मुल्क के अंदर है, हम तो कह रहे हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं, खास तौर से उनको खुशामदीद का पैगाम देते हुए कि वो हमारी मजलूम बेटी आफिया सिद्दीकी जो अमेरिका के अंदर है उसके लिए भी अपनी आवाज उठाएं। और मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मैं कहता हूं कि आप जनाब जहां दूसरे लोगों को पढ़ के लेके आ रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं और लुटेरे डाकुओं को बुला रहे हैं, तो उस मासूम बच्ची के लिए आपकी जनाब अली आवाज क्यों नहीं उठती? उसके लिए भी आवाज उठाएं। हमारे मुल्क को जिसकी जरूरत है उसको आना चाहिए, और मुल्क को अगर कोई टेक ओवर करके अच्छे अंदाज में परवान चढ़ा सकता है, उसका जीडीपी बढ़ा सकता है, खुशहाली और तरक्की और कामयाबी मुल्क के अंदर ला सकता है, तो मोस्ट वेलकम, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो। लेकिन आजमाइयों को आजमाना मैं ये समझता हूं कि बेकार है। अब बात आती है जनाब इस बात के ऊपर कि अब इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। तो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम है। कुछ नजर आ रहा है कि अपने जो बॉर्डर है अफगानिस्तान वाला, उसके ऊपर भी मामला गड़बड़ है। अच्छा, इंडिया उधार खाए बैठा हुआ है कि मैं किसी तरह से एक दफा फिर पाकिस्तान से उलझ जाऊं, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है जिसने उनको आंखें दिखाई थी, और मौजूदा सीएनसी जो है वो जनाब अली कुछ ठंडे मिजाज का उन्हें नजर आ रहा है। रही बात नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ उनका दोस्त है, जरदारी को कोई गर्ज नहीं है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई जिंदा रहता है, कोई मरे, उसकी दौलत बढ़ती रहनी चाहिए, उस पर चांद लगते रहने चाहिए, और बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वजीर आजम वो देखना चाहते हैं। तो ये सारे मामला अपनी जगह पर चल रहे हैं, लेकिन इस सारे मामला के अंदर कौम कहां आएगी? कौम कहां आएगी? कौम तो कहीं भी नहीं है। कौम के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं है। और हां, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये कौम अपनी हालत बदलना खुद नहीं चाहती, तो सियासतदान इसके लिए क्यों सोचेंगे? वो भी अपनी तिजोरियों के लिए सोचते हैं या अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। आप देख ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख ले, सियासतदानों की औलादें सियासतदान बनती हैं, मौलवियों की औलादें मौलवी बनती हैं, और बैरिस्टर की औलादें बैरिस्टर बनती है, डॉक्टर की औलादें डॉक्टर बनती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक गरीब लकड़हारे का बच्चा या एक गरीब किसान का बच्चा या एक गरीब का बच्चा किसी आला ओहदे पर, चाहे वो सिविल ओहदा हो, चाहे वो मिलिट्री का ओहदा हो, फोर्सेस का ओहदा हो, उस पर पहुंच जाए। क्योंकि इस मुल्क के अंदर सिर्फ हम सुनते आते थे, माजी में हमने सुना है 22 खानदानों की हुकूमत है। मैं कहता हूं नहीं, 22 खानदान नहीं, 22 तो बहुत ज्यादा है। अब हम जो देख रहे हैं वो 22 से भी कम हो गए, 8-10 खानदान है जिनकी हुकूमत है, जिन्होंने हमारे बिजनेस
के ताइकून बने हुए, कंट्रोल कर लिया है, जिन्होंने हमारे जनाब अली इदारों को कंट्रोल कर लिया है, जिन्होंने हमारे सियासतदानों को कंट्रोल कर लिया है, और एक बड़ा खतरनाक तबका है मुल्क के अंदर सबसे बड़ा और खतरनाक तबका पता है कौन सा है? अब मैं कहूंगा ना तो मेरे जितने चाहने वाले ना सब परेशान हो जाएंगे, सब कहेंगे ये अतर कुरैशी साहब को क्या हो गया। वो तबका जो ना सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो तबका है जनाब अली मौलवियों का। सियासतदान अपनी जगह, हमारे ब्यूरोक्रेट्स अपनी जगह, अस्करी इदारे अपनी जगह, सबसे खतरनाक तबका जनाब अली, मैंने ये महसूस किया है, असेसमेंट की है, हमारे मौलवी हजरात का है। उन्होंने कौम को शऊर नहीं दिया। वाबी, देवबंदी, कादियानी, फलाना अहमदी, फतरे इतने फितने खड़े कर दिए कि कौम जो थी, जिसको थोड़ा बहुत शऊर था, वो भी जनाब मट्टी में मिल गया। एक दूसरे को मारने और एक दूसरे को कातिल, एक दूसरे को काफिर कहने में लगा दिया कौम को, बजाय इसके कि जब पाकिस्तान इंडिया से अलग होकर आया था, एक बन जाते, एक होते मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के सर से लेके तबा के काश तक। अगर ये करते ना, कौम को शऊर देते, क्योंकि सबसे ज्यादा यही तबका अवाम के और बच्चों के और कच्चे ज़हनों के करीब है। हर मोहल्ले में मस्जिद है, एक मोहल्ले के अंदर 4 कोने पे 4 मस्जिदें हैं। जुम्मे का खुतबा सुनकर आप आए, चारों मौलवी अपनी अपनी कहानी सुना देते हैं। ओ भाई, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? भाई, कौम को शऊर आप सबसे ज्यादा करीब है कौम के। 5 वक्त एक बंदा आपके पास आता है, ना चीफ जस्टिस के पास जाता है, ना बड़े बड़े इदारों में जाता है, ना आपके पास आता है। अगर आप उसको सही मानों में शऊर देते, हाँ, इतना जरूर किया कि भाई पढ़ाए जाओ नौजवान बच्चों को, जो कुंज़ बच्चे उनको कुरान रटाए जाओ, मतलब नहीं समझाओ, उसके बाद अमल करना ना सिखाओ, रटा दो, हाँ भाई हाफिज 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 हाफिज, बड़े बड़े हाफिज बन गए। अब ना दुनिया जानते हैं, और जब दुनिया को जानेंगे नहीं तो फिर आप उस पर अमल कैसे कराएंगे? कुरान की तशरीह हर दौर में उस दौर के हिसाब से होती रही है तो कामयाबी रही है। जहां दौर के हिसाब से कुरान की तशरीह नहीं हुई, वहीं पर कौमें जो है जवाल पजीर हुई हैं। मैं अपने हाफिज कुरान जनाब चीफ जस्टिस अपने चीफ आर्मी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम अपने इस जो कुरान आपके सीने में उसकी लाज रखते हुए इस कौम को सही रास्ते पे जस्टिस काजी ईसा फाइज जैसे ईमानदार शख्स को सपोर्ट करते हुए आगे लेके चले। बाकी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वजीर आजम के नाम की तख्ती इस दफा किसके नाम पर लगती है। हमें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की और कामयाबी चाहिए। पाकिस्तान है तो हमारी और आप सबकी बकाए। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से खुशामदीद करता हूं आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और अलविदा करता हूं जाने वालों को। लेकिन इनका टेनओवर जो था वो बहुत कमजोर रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।